गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पिछले 3-4 दिनों से दुबई में हूँ और नई नई चीज़ें ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग हम लोग इंडिया में देते हैं स्टूडेंट्स को, वो किस लेवल की है और यहाँ पे किस लेवल की ज़रूरत है। मतलब दोनों में अंतर क्या है। ये अंतर जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप वहाँ से सीख के आते हो तो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लोग एज अ फ्रेशर ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि आपको कुछ आता नहीं है। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब किस लेवल के लोग इनको चाहिए ताकि उसको ये पैसे ज़्यादा दे सकें। तो अगर ज़्यादा दे सकें, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं वहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और जिनको दुबई में आना है या गल्फ़ कंट्रीज़ में आना है काम करने के लिए। तो देखिए, एक चीज़ समझ में आ रही है। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किन किन चीज़ों में यहाँ ज़रूरत है लोगों की। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में ही ज़रूरत है। कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल काम हो, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कैसे लोगों की? ऐसे लोग जो टेक्निकली स्ट्रांग तो हों, मतलब आपको वो जो जिस काम के लिए आप आ रहे हो वो आपको भली भांति सही से आता हो, मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो ठीक ठाक लेवल के, जिसमें आप इंडिपेंडेंट होके वो काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब दुबई में देखी जा रही है, पहले भी देखी जाती थी, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, आपके बात करने का लहजा क्या है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रख रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं और लोग बसते बसते जा रहे हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पे दुबई में बस रहे हैं, तो ये चीज़ देखी जा रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो उनको सर्विस दे रहे हैं किसी तरीके की भी, वो बात कैसे कर रहे हैं। तो टेक्निकली स्ट्रांग होना एक चीज़ हो गई, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे कस्टमर से जाके बात कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसको हम लोग खैर ये हर जगह ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं और आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो कस्टमर को शायद आप पसंद ना हो और वो एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस के लिए आपको शायद मना कर दें। अब देखिए, जैसे हम लोग जिस जिस ट्रेड में हैं ना, जैसे हम लोग हैं एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, पीसीबी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्रोन रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं। तो इसमें यहाँ पे जो हम लोग सिखाते हैं, वो हर चीज़ का स्कोप है यहाँ पे, और स्कोप भी ना ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि कम है। किसी भी चीज़ में घुस जाइए, बस आप स्किल्ड होने चाहिए, लोगों को समझ में आ जाए आपका कॉन्फिडेंट देख के, आपका काम देख के, और जो आपने पीछे इंडिया में काम किया है वो दिखा के यहाँ पे आने पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। नॉर्मली एक एवरेज सैलरी जो यहाँ पे होती है, वो जो लोग आते हैं वो 1800 से 2000 दिरहम होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सही से ट्रेनिंग लेके आएँ और थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, थोड़ी इंग्लिश अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करें, तो पैसे और मिल सकते हैं। जो लोग 2-3 दिनों से जिनसे मैं मिला हूँ यहाँ पे, जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो उनका उनका बोलना यही है कि सर देखो, सबसे पहले जो चीज़ है ना, टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल के लिए तो यहाँ आसपास की कंट्री से सब जगह से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ है कि हम लोग बात कैसे कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ही काम करिए, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब उस पे ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान देंगे तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैं देख रहा हूँ ऑटोमोबाइल ज़बरदस्त, दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो यहाँ पे नहीं हो। रोड पे आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, इसका मतलब ऑटोमोबाइल का ज़बरदस्त काम है। एसी के बिना और गाड़ी के बिना यहाँ कोई नहीं रह सकता। दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा लग्ज़री लाइफ तो है ही। लेकिन इन दोनों ट्रेड जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनका ज़बरदस्त स्कोप है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के लोग
उतने अच्छे लेवल के लोग अगर मेजॉरिटी में हम देखें यहाँ पे टेक्नीशियंस, तो वो नहीं हैं अच्छे। कंपनीज़ भी हैं बहुत सारी सर्विस की, अच्छी हैं, लेकिन जब हम सबको मिला लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं है। जिस लेवल का यहाँ के लोगों को सर्विस चाहिए, उस लेवल के लोग अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। पीसीबी रिपेयरिंग का काम जैसे यहाँ पे है, ज़बरदस्त पीसीबी रिपेयरिंग का काम है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है जिसकी वजह से लोग आ जाएं, या कोई कंपनी बोले कि मेरे को अपना पीसीबी रिपेयर का काम कराना है। वैसा कोई सिस्टमेटिक तरीका दुबई में भी मुझे नहीं दिख रहा घूमते हुए। तो इन सब चीज़ों में काम बहुत है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर बाकी की क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो इन सब चीज़ों का, तो भी फिर आप अगर बिज़नेस में जा रहे हो तो आप कौन आपको पहचानेगा, कैसे पहचानेगा कि आप ये काम करते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए भी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा बहुत यूट्यूब, ये सब चीज़ें जब आप करते हो यहाँ पे, तो पॉपुलर होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोग कंपनियों से भी काम कराते हैं यहाँ पे और इंडिविजुअल से भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएमसी ले रखी है तो सिर्फ कंपनी वाले ही काम करेंगे, इंडिविजुअल से भी काम करा रहे हैं। तो अभी तो मैं यहीं पे हूँ 1-2 दिन, और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ के गल्फ़ कंट्री में या आसपास की कंट्री में जो लोग नौकरी करने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं और जो यहाँ पे एक्चुअल जो उसके बीच का गैप क्या है, वो गैप पता कर रहा हूँ मैं घूम के। वो गैप कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैंने अभी आपसे शेयर किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा एग्जैक्टली इनको चाहिए क्या, जिससे आप यहाँ पे आएँ तो आपका पैसा दुगना हो जाए। अगर कोई 2000 दिरहम में आ रहा है तो कम से कम आप 3 साढ़े 3 हज़ार दिरहम में कम से कम आए, तो फिर क्या होगा, वहाँ से स्टार्टिंग होगी तो आगे के लिए चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी आपकी। तो अभी के लिए तो इतना ही। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि सीखें वहाँ पे और कुछ टाइम काम करें। ऐसा नहीं कि सीखें और तुरंत यहाँ पे आ गए किसी के बोलने से, फिर स्टार्टिंग आपकी वहीं से होगी। सीखें, कुछ टाइम वहाँ जॉब करें, क्योंकि दिल्ली में इंडिया में भी क्या, और दिल्ली एनसीआर में स्कोप ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। काम यहाँ से ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे सीखें, थोड़ा अपने आप की पर्सनालिटी को ग्रो करें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, और फिर यहाँ पे आएँ, फिर देखिए। और हम लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए भी बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जो कंपनी रिक्रूट करती हैं उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज़ वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे एज अ इंटर्न आप आओ और 3-4 महीने इंटर्नशिप करो उनके साथ, पेड इंटर्नशिप, मतलब आपको पैसे भी मिलेंगे उसके। और उसके बाद फिर आप जब जाओगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। और दिमाग लगाओ कि यहाँ पे काम अपना कैसे करें, काम अपना कर लो, पैसा ही पैसा है। थैंक यू।